हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, फेड ने फाइनली रेट कट कर दिया है और उसके बाद गोल्ड सिल्वर मार्केट डिस्को डांस कर रहा है। पहले तेजी, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर रिकवरी, मतलब एक रोलर कोस्टर राइड चल रहा है। और हर इन्वेस्टर का सवाल, क्या ये करेक्शन में बाय करना चाहिए? बहुत लोग हाई से फंसे हैं तो कहता है निकल जाएं। तो बहुत सारा तरह की कहानियां, तो आज सिंपल वर्ड में सबको कवर करूंगा। फेड रेट कट का असली इंपैक्ट गोल्ड सिल्वर पर क्या है, ये प्राइस मूवमेंट क्यों हुआ और आपके लिए सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो चाहे आप ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, सब कवर हो जाएगा। लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप यूट्यूब मेंबरशिप से जुड़े होगे ना, तो ये सब कुछ हम वहां पर पहले से बता देते हैं। तो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप एक बार ज्वाइन करें, लाइफ चेंजिंग मोमेंट मिलेगी। और इट्स नॉट अबाउट गोल्ड सिल्वर, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, हर वो हिडन न्यूज जो हर ट्रेडर या इन्वेस्टर को चाहिए, सब मिलती है और वो भी बहुत सस्ते में। देखिए, जब यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट घटा देती है तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, मतलब पैसा सस्ता हो जाता है। अब जब बॉन्ड और फिक्स डिपॉजिट कम रिटर्न देने लगते हैं तो इन्वेस्टर सेफ एसेट जैसे गोल्ड और सिल्वर में जाते हैं। लेकिन याद रखिए, हर बार रेट कट का मतलब प्राइस ऊपर नहीं होता है। कभी कभी मार्केट पहले ही उस रेट कट की एक्सपेक्टेशन प्राइस में डाल देती है और जब न्यूज आती है तो सेल ऑन न्यूज प्रॉफिट बुकिंग होती है। इसलिए रेट कट के बाद पहले डंप और फिर रिकवरी देखने को मिलती है। 30 अक्टूबर को जब फेड ने 0.25% रेट कट किया तो डॉलर 0.2% कमजोर हुआ और गोल्ड सिल्वर दोनों तुरंत जंप हुए। बट फाइनली जो मैंने बताया, ड्रामा बिल्कुल उसी तरीके से हुआ और हिस्ट्री में भी जो है आप चार्ट से देख सकते हैं। अब सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझिए कि इंटरेस्ट रेट कम, डॉलर कमजोर तो गोल्ड सिल्वर स्ट्रॉन्ग। महंगाई का डर तो लोग सेफ हेवन एसेट यानी गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं। जब जियो पॉलिटिकल रिस्क तो सोना चमकता है। सिल्वर का थोड़ा अलग फंडा है, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट एसेट नहीं है बल्कि इंडस्ट्रियल मेटल भी है। सोलर पैनल, ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब में सिल्वर का यूज बढ़ रहा है। तो जब इकोनॉमी रीबाउंड करती है तो सिल्वर भी तेजी से भागता है और जब इकोनॉमी स्लो करती है तो सिल्वर में डिमांड घट जाती है ड्यू टू इंडस्ट्रियल डिमांड घटने के कारण। लेकिन जब रिसेशन का फियर आता है तो सिल्वर ज्यादा गिरती भी है। इसलिए सिल्वर गोल्ड के कंपैरिजन में ज्यादा वोलाटाइल है। तो यहां तक आपने फेड के इंटरेस्ट रेट कट पे मार्केट क्यों डांस करता रहा वो समझा, क्योंकि वहां पर एक और एड ऑन फैक्टर आया। वो एड ऑन फैक्टर था पावेल साहब के स्टेटमेंट के कारण। क्या हुआ कि पहले तो गोल्ड भागा, लेकिन जब उन्होंने कहा कि भैया आगे रेट कट मुश्किल है तो गोल्ड ठहर गया। ठहर क्यों गया? क्योंकि ट्रंप और जिनपिंग की मीटिंग होने वाली थी। तो जब ट्रंप और जिनपिंग की मीटिंग होने वाली थी तो वहां पर क्या होता, तो वहां पर जो आउटपुट आया वो बड़ा ही शॉकिंग और इंसान को कंफ्यूज करने वाला था। तो मीटिंग के बाद टेम्पररी पीस डील की बात हुई है। टेम्पररी शब्दों को बहुत ध्यान से समझिएगा, यानी शॉर्ट टर्म की कहानी है। चाइना ने बोला कि वो अपनी रेयर अर्थ मेटल को पर लगा जो एक्सपोर्ट बैन है वो 1 साल के लिए हटा रहे हैं। अमेरिका ने चाइना के कुछ प्रोडक्ट पर लगाए गए टैरिफ को क्या किया है, थोड़ा घटा दिया है। उसके बाद चाइना ने कमिटमेंट दिया है कि वो इस सीजन में 12 मिलियन टन यूएस सोयाबीन खरीदेगा। बट जिस तरह के लगातार स्टेटमेंट ट्रंप के साइड से आए उस मीटिंग के बाद, वैसा कोई सुपर सॉलिड स्टेटमेंट कि बहुत अच्छी मीटिंग रही, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो कुछ भी चाइना के साइड से नहीं आया। और यही रीजन था कि कल हमारे स्टॉक मार्केट में, चाहे वो यूएस का स्टॉक मार्केट हो, चाहे हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट हो, चाहे एशिया का स्टॉक मार्केट हो, कहीं कुछ आपको देखने को नहीं मिला। और वही इंपैक्ट यहाँ गोल्ड पे भी दिखा कि लोग कंफ्यूज हो गए कि आखिर चल क्या रहा है, मामला क्या है। तो ये मामला रहा 50-50 यानी कंफ्यूजिंग, कोई रास्ता क्लियर नहीं। तो जब ये क्लियर हुआ तो वापस से थोड़ा सा गोल्ड भागा, बट ज्यादा तेजी नहीं हुई। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट भी बता रही है कि ग्लोबल गोल्ड डिमांड Q3 में 3% बढ़कर 10,313 टन तक गई। बार्स एंड क्वाइंस की बाइंग 17% ऊपर है। गोल्ड ETF का इनफ्लो 134% तक बढ़ा है। सेंट्रल बैंक ने 220 टन गोल्ड खरीदा है, 10% ज्यादा है पिछले क्वार्टर से। सिर्फ ज्वेलरी डिमांड 23% गिरी है क्योंकि प्राइस ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई पर। इससे आप ये रिलेट कर सकते हो, नॉर्मल पब्लिक खरीदारी नहीं करी बट सेंट्रल बैंक और ETF में जो HNI है वो खरीद रहे हैं। तो अब इन्वेस्टर की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, कभी भी अपना पूरा कैपिटल गोल्ड सिल्वर में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि
10% लगाना चाहिए, और वो भी SIP मोड में लगाना चाहिए, वो भी गोल्ड ETF या सिल्वर ETF में लगाना चाहिए। सेंट्रल बैंक ऑलरेडी गोल्ड बाय कर रहे हैं, बट डिजिटल गोल्ड में कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि डिजिटल गोल्ड एक स्कैम है। और अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 3 से 5 साल। अभी के डेट में जो लोग बुलियन में आए हैं वो सिर्फ अभी की तेजी को देख के आए। उनको मैं एक देसी भाषा में बात बताता हूँ। गोल्ड मैक्सिमम टू मैक्सिमम कभी भी कितना भी एक्साइटेड हुआ है, एज पर द हिस्ट्री डेटा, एक साल में 45% का रैली देता है। इस बार 60% दे दिया, और बच्चे की जान लोगे क्या? उसके बाद कहीं ना कहीं तो ठहराव आएगा, कहीं ना कहीं तो मार्केट बहाना ढूंढेगा। वही मार्केट बहाना ढूंढकर अटक गया, और मार्केट आप कभी भी अटकता है तो क्या होता है, रिटेलर भाग जाते हैं, बट स्मार्ट मनी धीरे धीरे एक्यूमुलेट करता है। तो लॉन्ग टर्म का अप्रोच क्लियर कट है कि मेरे पोर्टफोलियो में थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर रहेगा, मैं लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा हूं और SIP मोड में ले रहा हूं, बाकी मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन जब हम शॉर्ट टर्म की बात आते हैं तो शॉर्ट टर्म में अभी ट्रेंड क्लियर नहीं है। शॉर्ट टर्म में चार्ट में ब्रेकआउट होना जरूरी है, वो एक साइडवेज जोन में चल रहा है। तो जब तक वो साइडवेज जोन से ना निकले, टेक्निकल रिवर्सल क्लियर ना करे, आपको कुछ नहीं करना चाहिए। और इसके लिए आपको न्यूज और डॉलर इंडेक्स पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स से बहुत अच्छा आइडिया मिलता है। प्लस गोल्ड पे मैंने गोल्ड की एक स्ट्रेटजी की वीडियो दी थी, अगर वो वीडियो आपको चाहिए तो 9708094321 पे वो फ्री स्ट्रेटजी की वीडियो आप जरूर ले लीजिएगा। तो उस स्ट्रेटजी पे मैं खुद काम करता हूं, तो वो आपको काम करके देगी। शॉर्ट टर्म वाला जो स्विंग ट्रेड होता है आपको मिलेगा। नेक्स्ट मूव के लिए आपको US जॉब डेटा, CPI इन्फ्लेशन और डॉलर इंडेक्स, US बॉन्ड यील्ड, जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसी चीजों पर नजर रखना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। वैसे आपको पता ही होगा, जितने भी बड़े चार्टिस्ट हैं, जितने भी बिग गोल्डमैन सैक्स एंड ऑल दैट हैं, अब हर लोग क्या बोल रहे हैं कि आगे आने वाला समय गोल्ड के लिए अच्छा है। तो अब एक रैली तो 1 साल निपट चुकी है, अब अगली कहानी कुछ भी दिखेगी तो 2026 दिखेगी। यानी बीच का वो समय होता है जो टेस्टिंग पीरियड होता है, और उस टेस्टिंग पीरियड में आपका खून चूस लिया जाता है और लोग परेशान होकर सौदे को काट देते हैं। तो परेशान नहीं होना है, पूरी वीडियो को 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए क्या है, कैसे थॉट प्रोसेस रखना है, तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सबका डाउट क्लियर होना चाहिए। थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ क्रिप्टो में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, प्राइवेट टेलीग्राम में ऐड कर देंगे और लाइव ट्रेडिंग सेशन में ऐड कर देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। साथ में डीमेट अकाउंट भी खोल सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। और 25 वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा, आप अगर हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेते हैं मुकुल अग्रवाल नाम से, एंड्रॉयड और iOS पर, जहां पर 25 वीडियो, टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन ट्रेडिंग, मतलब बहुत सारी चीज की है जो हमने आपको एज अ गिफ्ट दी है। तो आप ऐप जरूर डाउनलोड करें, बट बशर्ते थोड़ा सपोर्ट करें, प्यार दें, क्रिप्टो या डीमेट अकाउंट ओपन करके या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। सारे ऑप्शन है, एक ही फाइनेंशियल सॉल्यूशन सब जगह मिलेगा।